राम भक्तों पर गोली चलवाए, तर गोली चलवा दिए। हाराम 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 करते हुए मरे हमारे कार सेवक भाई, हम उनको कैसे अलग छोड़ दें? उनको न्याय नहीं मिला आज तक, उनका घर कभी गए हैं? हम सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब पर भरोसा करते हैं, बाकी ये ठगबंधन गठबंधन वाला लुटेरे चोरों से आशा नहीं है। जो रैनी रहे ओ सिख मेरा, ओ साहिब मैं उसका चेहरा। मोदी की सरकार में पत्थरबाजी बंद हो गई ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे क्या जो नारा बंद हो गई ना, सरदार तो यहाँ फुटबॉल बन के रह गया। अगर अपना हक मांग लिया तो खालिस्तानी है, वो देखो आतंकवादी है। अपना नहीं चाहिए प्रभु, आपका जल जंगल जमीन नहीं चाहिए। राहुल गांधी ने भी न्याय यात्रा निकाला है, खासतौर से जनता को जोड़ने के लिए। हर राज्यों से होकर वो यात्रा गुजर रही है ताकि लोगों की सहानुभूति ले सकें और लोगों को हम जोड़ सकें अपने पार्टी से। क्या लगता है कि ये बीजेपी को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा, असर पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए वो बच्चा बुद्धि है, उनको अभी बहुत सीखने की ज़रूरत है। अभी वो जो है ना कॉमेडी शो ज्वाइन कर लें, उनके लिए राजनीति सूटेबल नहीं है। वो जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ हारेंगे, उनका कोई माने औचित्य नहीं है राजनीति में, क्योंकि वो क्या बोलते हैं और क्या जो है ना उसका माने उत्तर माने क्या निकलेगा, बिना सिर पैर का बयान देते हैं। राहुल गांधी कहीं से भी सूटेबल नहीं है, कहीं से भी फिट नहीं है ये राजनीति के लिए। तो वो भारतीय जनता पार्टी कहाँ हाथी है और कहाँ ये चुट्टी है, ये नहीं पॉसिबल नहीं है। कहना है लोगों का विपक्ष में कि जो बीजेपी है वो किसानों की नहीं सुन रही है, तो कहीं ना कहीं किसान भी परेशान है। छात्रों की बात की जाए तो लोग कहते हैं कि छात्र भी विरोध कर रहे हैं बीजेपी का, तो क्यों आखिर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसान हो या छात्र हो? देखिए छात्र तो मेरे को पता नहीं है, आप ही का मुंह से सुन रहा हूँ, लेकिन किसान जो बोल रहे हैं, किसान तो कुछ हैं लेकिन सिख भी हैं वहाँ। सिख के देखिए सरदार जो है ना वो शुरू से एक कांग्रेस जो है ना उसको ठगने का काम किया है, छला है उसके साथ में। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ ना तो असल में धर्म के हिसाब से बंटवारा हुआ भारत, लेकिन धर्म के हिसाब से बंटवारा हुआ लेकिन देश का बंटवारा नहीं हुआ। असल में वो पंजाब का बंटवारा हुआ था। 80% पंजाब जो है ना पाकिस्तान के लुटिया में डाल दिया, बाकी 20% हिंदुस्तान में रहा। और सिखों के साथ जो है ना शुरू से सौतेला व्यवहार किया गया भारत देश में, तो वो रोष है, तो उसको वो प्रकट कर रहे हैं। आज अगर सिख अपना हक मांग लिया, 1947 में तो धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था देश ना, मुस्लिम भाई अपना देश ले लिए पाकिस्तान। और एक गांधी जी आप बहुत चालाकी से जो है पंजाब को दे दिए काट करके 80%। इतना छोटा सा पाकिस्तान पंजाब जो है भारत में रहने दिए, पंजाब जो है 80% दे दिए पाकिस्तान को। अब ज़्यादा इतना माने बंटवारा का चूल मचा हुआ था, तो कहीं नहीं गुजरात को दे दिए काट करके, पंजाब को काट के क्यों दिए? आज अगर कोई सरदार अगर सिख अपना हक मांग लिया तो खालिस्तानी बन गया, वो आतंकवादी बन गया। आज आदिवासी भाई बोलते हैं कि जल जंगल जमीन मोर हिक्के। बिहार के लोग बोलेंगे हाँ, अपना बिहार। उड़ीसा का आदमी बोलेंगे आमा उड़ीसा। गुजरात का लोग बोलेंगे मारू गुजरात, महारो। एक मिनट रुको। राजस्थान के लोग बोलेंगे महारो राजस्थान। तो लोग बोलेंगे सबका अपना अपना स्टेट है। तो पंजाब के लोग को भी बोलेंगे भैया तेरा भी तो पंजाब है, तुम भी बोल दो साडा पंजाब। तो भैया उसका नाक कान काट दो, उसका पैर काट दो, हाथ काट दो, इतना छोटा सा बना दो और बोलो तुम उसमें भंगड़ा ना पाओ, भंगड़ा नाचो, बल्ले बल्ले करो। तो ये सबसे बड़ा ठगने का काम जो देशवासी जो है ना वो जान ले कि सरदारों को, सिखों को, गुरसिख को ठगने का काम जो है ये कांग्रेस किया है। लेकिन हम मोदी सरकार से आशा करते हैं कि कुछ भी जो कुछ करेंगे सिखों के लिए अच्छा करेंगे। हम उनसे आशा रखते हैं और उनसे डिमांड करते हैं कि आने वाले समय में सिखों के साथ अच्छा करेंगे और हम उनको बहुमत से जिताएंगे, 400 पार देकर के जिताएंगे। क्यों? हम सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब पर भरोसा करते हैं, बाकी ये ठगबंधन गठबंधन वाला लुटेरे चोरों से आशा नहीं है। ये बेल पर चल रहे हैं, हमारा क्या भला करेंगे? ये तो खुद चोर डकैत है, भ्रष्टाचारी हैं। आगे मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे अभी आपने बताया कि बिहारी लोग बिहार के लिए बात करते हैं, उड़ीसा वाले उड़ीसा के लिए बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप पंजाब की जो बात कर रहे हैं, लोग खालिस्तान का मांग करते हैं, तो वो जायज़ है? अरे भैया जायज नाजायज वो जो सीनियर पर्सन है वो समझेगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक कांग्रेस जो है ना सरदार को फुटबॉल बना के रख दिया है। कोई इधर धक्का मारता है, कोई इधर धक्का मारता है, कोई इधर धक्का मारता है। सरदार जाए तो कहाँ जाए? सब तो अपना अपना स्टेट में अपना अपना बन करके आप अमीर आदमी बन के बैठ गए हैं।
ये सरदार कहाँ जाएगा? आरक्षण की भीख भी नहीं मांगता सरदार, किसके पास जाकर के हाथ फैलाएगा? गुरसिख की बात कर रहा हूँ मैं आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। जो गुरु का सिख है, गुरु गोविंद सिंह साहिब का सिख है, गुरु गोविंद सिंह साहिब जो रैनी रहे वो सिख मेरा, वो साहिब मैं उसका चेहरा। जो रैनी रहे, जिसके पास पंच ककार है, जिसके पास दाढ़ी है, जो दाढ़ी में कैंची नहीं लगाया है, जो 5 बाणी का पाठ करता है गुरबाणी का, और खंडे बाटा माने खंडे बाटा का जो अमृत छका है, पियो पाहुल खंडेदार होए जन्म सोहेला, तो जो वो बाणी जो 5 बाणी का पाठ करता है, अमृत छका है गुरु गोविंद सिंह साहिब जी का, मैं उस गुरसिख का बात, वो कहाँ जाए बेचारा? माने इलीगल काम भी नहीं कर सकता। आज जो 1984 में पकड़ के सिखों को मारे, नस्ल कुशी करने का काम किया ये कांग्रेस वाले, आज 40 साल हो गया, न्याय नहीं मिला। सिखों को न्याय मिला क्या? नहीं मिला। तो 10 साल से बीजेपी की सरकार है, तो न्याय तो मिलनी चाहिए थी। पिछले 30 साल में नहीं मिला, तो 10 साल में तो मिलनी चाहिए थी। 10 साल कहाँ हुआ नरेंद्र मोदी साहब का, बताइए? 3 साल मुश्किल से हुआ नरेंद्र मोदी साहब का। 10 कैसे? 3 साल तो कोरोना काल में चला गया। 3 साल लगता है कोई भी सिस्टम को समझने में। आपको अगर हेलीकॉप्टर में बैठा देंगे ना, तुरंत उड़ाने नहीं लगिएगा, समझने में उसको समय लगेगा, स्टडी कर कहाँ छेदा है। तो 6 साल हो गया, तो 3 साल में अगर चांद पर और सूरज पर हमारा देश जा रहा है ना, नरेंद्र मोदी की सरकार में पत्थरबाजी बंद हो गई ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे क्या जो नारा बंद हो गई ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। पत्थरबाजी होती थी, हमारे भारतीय सेनाओं का ना मार के पत्थर से सिर फोड़ दिया जाता था। आज मोदी की सरकार में कहीं से भी भारत तेरे टुकड़े होंगे की आवाज नहीं आती है, और न ही जो है ना नारा लगती है मैंने अटपटांग। हमको नेता से मतलब नहीं है, हमको देश से मतलब है। देश हमारे लिए सबसे ऊपर है, हमारे लिए सबसे बड़ा ऊपर सबसे हमारा संविधान है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर सबसे ऊपर है, हमारे लिए सबसे ऊपर है हमारा सेना, भारतीय फौज, वो सबसे ऊपर है। वो रहेगा तो हम हैं। 2 ही चीज तो होता है, जान और माल। नरेंद्र मोदी की सरकार में हमारा जान भी सुरक्षित है और माल भी हम सुरक्षित है हमारा। तो हम मोदी सरकार को 400 पार वोट देंगे आने वाला समय में। और कांग्रेस आने वाला समय में जो जितना कुकर्म किया है सिखों के साथ में, वो आने वाला समय में दूरबीन से ढूंढने पर भी नजर नहीं आएगा। आज जो कांग्रेस जो है ना 1984 में जो है सिखों को मारा, करपात्री जी महाराज गए थे, गौ हत्या बंद नहीं होनी चाहिए भारत की भूमि पर, एक जो है ना गौ माता का खून नहीं गिरना चाहिए। करपात्री जी महाराज गए थे इंदिरा गांधी जी को बोलने के लिए कि भैया आप वादा किए थे गौ हत्या यहाँ भारत में नहीं। आज से 10,000 साधु संतों को गोली से भुनवा दिए, सबको जान मरवा दिए, रोते रोते लाश उठाए थे करपात्री जी महाराज। तो ये जानते हैं कि चाहे सिख हो चाहे हिंदू हो, इनको मारो, इनको मुंह पर थूको, इनको पैर के नीचे दबाओ। क्यों? क्योंकि ये दूसरे दिन भूल जाते हैं। तो ये आदत बना चुके हैं। तो और आने वाला समय में हम कांग्रेस को चांस नहीं देंगे कि आ बैल मुझे मार, मेरा पैर में खुद कुल्हाड़ी मारने के लिए उसको वोट दे करके नहीं उसको जिताएंगे। अरे एक वोट नहीं देंगे उसको। सर 1984 में जो हुआ था उससे पहले जो अमृतसर में हुआ था, कहीं ना कहीं उसको लेकर के भी आज भी मन में कुछ है ऐसा कांग्रेस को लेकर के? अरे 1984 से पहले जो हुआ था अमृतसर, जो भी 1984 में जो मारा, अकाल तख्त का गेट तोड़वाया ना इंदिरा गांधी जी, सरोवर साहिब में पान खा कर थूका गया, गुरु ग्रंथ साहिब पर गोली चलाया गया, उसके बाद जूता चप्पल पहन करके हम लोग जूता उतार करके, जूता को जोड़ा बोलते हैं, जूता को उतार करके हम लोग बाहर जाते हैं, जोड़ा घर में रखते हैं, फिर अंदर हरमंदिर साहिब में जाते हैं मत्था टेकने। वो जूता चप्पल पहन करके फौज घुस गई थी। इतना बेअदबी हुआ गुरु ग्रंथ साहिब का, गोली मारा, अकाल तख्त का गेट तोड़वाया, जो हम लोग का हृदय है। लेकिन आज जो है ना वो कभी हम नहीं भूलेंगे, नेवर फॉरगेट। राइट, तो वही मैं पूछ रहा हूँ, आज भी वो ऐसे ही है? एकदम ताजा है, एकदम ग्रीन है, एकदम हरा है, एकदम। वहाँ पर जाइए हरमंदिर साहिब में इंदिरा गांधी का फोटो लगा हुआ अंदर में, म्यूजियम में जाइए, अकाल तख्त का गेट जो है ना इंदिरा गांधी जी तोड़वाया है। शायद गोलियों का भी वहाँ पे कुछ निशान है, ऐसा सब निशान है, सब कुछ है। हम लोग उसको माने संभाल के रखते हैं कि कौन क्या किया। तो आज हमारे बच्चे भी विदेश जा रहे हैं ना पढ़ने के लिए, तो हम शौक से नहीं भेज रहे हैं। हमें कांग्रेसी सरकार पर डर लगता है कि कहीं कांग्रेस फिर ना आ जाए, नस्लकुशी न कर दे। नस्लकुशी का मतलब होता है पूरा एक माने कौम को, नस्ल को खत्म कर देना। तो वो किया था ये राजीव गांधी। बड़ा पेड़ गिरता तो धरती हिलती है। इधर महानायक जिसको बोलते हैं उनका इंटीमेट फ्रेंड थे। आज हम लोग हंस करके उनका एंजॉय करके उनका फिल्म देखते हैं, लेकिन वही बोले थे। एकमात्र नेशनल डीडी नेशनल चैनल चलती थी उस समय,
वही बोले थे, भड़काए थे, दंगा भड़काए थे कि इंदिरा जी का खून का छींटा सिखों के घर तक पहुंचना चाहिए, समझ गए। उससे दुगनी गति से जो है ना, माने ये मारा गया था, सब सिखों को पकड़ पकड़ के मारा गया था अपने ही घर में। तो अब कौन ऐसा देश है, 40 साल हो गया आज तक न्याय नहीं मिला। तो आज भी वो दर्द वैसे ही ग्रीन है, आपने बताया। फिर भी अभी आम आदमी पार्टी की सरकार बननी है, इससे पहले वहाँ पे सरकार कैसे बन गई फिर कांग्रेस की? देखिए, वो वहाँ का आवाम को ऐसा घुट्टी पिलाए हैं ना, घुट्टी एक तो होता है ना, 140 साल बूढ़ी पुरानी पार्टी जिसका पैर कब्र में लटक चुका है, जनता उसको अभी नकार चुकी है। लेकिन मान लीजिए भाई है और एक और दो भाई है यहाँ पर। एक आदमी जो है 140 साल पुराना दुकानदार है, एक आदमी 40 साल पुराना दुकानदार है। तो 40 साल पुराना आदमी जो है दुकानदार है, वो यहाँ टिकेगा कि 140 साल के पास में हजारों पैतरा है वो टिकेगा? कौन टिकेगा जरा बताइए? 140 वाला कि 40 वाला? मतलब पैतरे के बजट से वो सरकार बनी। अरे तो उसके पास हजारों पैतरा है कांग्रेस के पास, भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करने के लिए। वो ऐसा ऐसा माने पेच में फंसा देगा ना कि भारतीय जनता पार्टी फंस जाएगा। उसके पास हजारों पैतरा। क्यों? क्योंकि 140 साल बूढ़ी पुरानी पार्टी है। टेक्निक है, टेक्निक है। हम तो नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, हम डूबेंगे डूबेंगे सनम, लेकिन तेरे को लेके डूबेंगे। तो वो भी पैतरा है उसके पास। अगर वो जीत गया तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, और अगर हार गया तो दंगा। यही है उसका कहना। तो ये न्याय तो आज 40 साल हो गया सिखों को मिला नहीं। अपने घर में बेघर हैं। इतना छोटा सा पंजाब में क्या करेगा आदमी? दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वो बोलते हैं मेरा स्टेट है, वो बोलता है मेरा स्टेट है। सरदार तो यहाँ फुटबॉल बन के रह गया। अगर अपना हक मांग लिया तो खालिस्तानी है, वो देखो आतंकवादी है। अपना हक भी नहीं मांग सकते हम। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब से पूरा भरोसा है। कोई कहता है ना कि मांगो तो किससे मांगो? बनिया से मांगोगे ना तो बनिया प्रसन्नम तो कौड़ी छेदा दानम, छेदा वाला कौड़ी देगा। बोला ले इससे कुछ मिठाई उठाई खा लेना, चाय पी लेना। बनिया को प्रसन्न करिएगा, उसका पोंछ में तेल लगाइएगा ना तो वो छेदा वाला कौड़ी देगा। ले चाय पानी पी लेना, रास्ता में मिठाई उठाई खा लेना, है ना। और राजा प्रसन्नम तो गजब भूमि दानम। राजा जब प्रसन्न होता है ना तो हाथी दान देता है। हाथी बड़ा साइज होता है ना, भूमि दान देता है, जमीन बड़ा बड़ा दान दे देता है। तो ये राजा हैं नरेंद्र मोदी साहब। हम उनको प्रसन्न करेंगे कि भाई ऐसा काम करें कि सिखों के लिए पंजाब को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए, जो नेहरू बोले थे उस समय। नेहरू बोले और भूल गए, लेकिन हमको पूरा यकीन है कि स्पेशल राज्य दिया जाए दर्जा पंजाब को, जिससे सिखों का भला हो। 1984 का जख्म जो है ना उस पर कुछ मरहम लगे। आज जो है नेहरू जी 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, अंग्रेज लोग बोला तुम लोग मुसलमान लोग अपना पाकिस्तान ले लिया भैया, तुम लोग भी अपना खालिस्तान ले लो, बोला। लेकिन नेहरू जी बोले मास्टर तारा सिंह को। मास्टर तारा सिंह का पावर उस समय महात्मा गांधी जितना था। महात्मा गांधी जी के साथ उठना बैठना रहता था मास्टर तारा सिंह का। तो वो नेहरू समझा दिए कि अरे का मिलजुल करके रहेंगे, काहे अलग होगा, काहे खालिस्तान बनेगा, से स्पेशल राज्य का दर्जा दे देंगे। अब जब बाद में मान गए उनका बात मास्टर तारा सिंह जी, तो कौन स्पेशल राज्य, कहाँ दर दर का भटक रहा है। सिख लोग, सरदार लोग, आरक्षण भी नहीं मिलता उसको, आरक्षण का नौकरी भी नहीं मिलता। इतना मजबूर है, इतना गरीबी है, कभी जाता है यहाँ का सरकार इतना आया गया। कौन बुजुर्ग आदमी जो है, सरदार आदमी, उसका घर कभी जाते हैं? क्या खा रहा है, जी रहा, मर रहा है, क्या कर रहा है? कभी नहीं जाते हैं। सबसे ज़्यादा लंगर का योगदान रहता है गरीबों का। कोरोना काल में भी बहुत मेहनत लंगर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है गुरुद्वारा साहिब में। गुरुद्वारा साहिब में जो है ना ऊंच नीच जात पात भेदभाव नहीं होता है, समझ गए। तो ये वही जो बोले कि हम देंगे स्पेशल राज्य का दर्जा, तो हम वही मोदी साहब से मांग रहे हैं कि वो झूठ मूठ का बोले थे ये नेहरू जी कि हम स्पेशल राज्य का दर्जा देंगे, मिला जुला करके रहो। तो मिलजुल करके तो रहें, लेकिन स्पेशल राज्य का दर्जा जो है हम नरेंद्र मोदी साहब से मांग करते हैं। उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जी से आपको स्पेशल राज्य का दर्जा मिलेगा पंजाब को? उम्मीद है। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है मेरे भाई। उम्मीद तो करना पड़ेगा ना, किसी पर भरोसा करना पड़ेगा ना। अब राहुल गांधी को तो वोट दे करके फिर दोबारा नहीं ना कहेंगे भाई कि आ बैल मुझे मार। दोबारा 1984 करा, हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे माताएं बहनों को जान से मार दे, जिंदा जला दे, और सब वाहेगुरु करके मरे थे उस समय। है आज तक 40 साल हो गया, न्याय नहीं मिला, हवाई चल गया। आज अगर सिख हक मांग दिया तो आतंकवादी हो गया, खालिस्तानी बन गया। खालिस्तानी बोलते हैं ना भाई ऐसे। खालिस्तान का मांग जायज है? देखिए
हमको नहीं चाहिए खालिस्तान, हम खुश हैं। हम अपना उसको ऐसा इज्जत भी तो मिलना चाहिए ना। उसको फुटबॉल आप बना के रख दिए हैं। सरदार को आप उड़ीसा जाओगे, आमा उड़ीसा, आदिवासी भाई लोग बोलेगा जल जंगल जमीन मोर ही के, जो लेगा उसको तीर धनुष से मारेंगे। अरे भैया ठीक है, नहीं चाहिए प्रभु, आपका जल जंगल जमीन नहीं चाहिए। आप गुजरात चले जाओ, मारो गुजरात, मारो राजस्थान, आमची मुंबई, अरे भाई ठीक है। और पंजाब बोलेगा भाई तो तेरा भी पंजाब है। तो इतना छोटा सा पंजाब नाक कान काट दिया, 80% दे दिए पाकिस्तान को पंजाब, और इतना छोटा पंजाब में हम साढ़ा पंजाब करते रह जाएं तो सबसे बड़ा मूर्ख कौन हुआ, बुद्धू कौन हुआ। लेकिन अब जो है ना ऐसा नहीं होगा। ये मोदी की सरकार है। मोदी सरकार बोले हैं आपको माने विकास भी देंगे और विरासत भी देंगे, विरासत भी मिलेगा हमें। तो मोदी सरकार पर पूरा भरोसा है, हम 400 पार जिताएंगे, बस यही मेरा कामना है। कांग्रेस से कुछ लग रहा है कि कुछ टक्कर दे पाएगी जो अलायंस का बना है उसके साथ में? अगर हम बात करें इंडियन अलायंस की, तो वो कहीं ना कहीं टक्कर मिल पाएगी उससे? 90% सिखों का योगदान रहा है बॉर्डर पर। 90% सिख जो है ना बॉर्डर पर हमारी रक्षा करते हैं। हम सोते हैं, देखिए किसको अपना जो है ना माँ का हाथ का रोटी पसंद नहीं होता है। हर कोई आप पूछ लीजिए, माँ का परोठा जो हाथ से बना हुआ जो होता है ना वो अमृत होता है। वो खाइएगा ना तो आपको कोई भी 5 स्टार होटल में भी खाइएगा उसके सामने वो फीका है। तो अपना बाल बच्चा को छोड़ करके बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा देते हैं। सिख रेजिमेंट लास्ट में उतारा जाता है, दूर से ही दिखाई देगा कि ये सिख रेजिमेंट आ रहा भैया है, पगड़ीधारी आ रहा है, ये मरेगा या मारेगा। और जो है हम सिख रेजिमेंट लास्ट में सरकार उतारती है। तो इंडिया गठबंधन कहीं भी टिकने वाले नहीं है मोदी सरकार के सामने में। गठबंधन है और ठगबंधन है, लूटे हैं देश को आज तक, बड़े बड़े घोटाला किए हैं। उसमें 26 पार्टियां हैं, 26 के 26 बाज हैं और लूटे हैं देश अब को। नाम लीजिए, हम बताते चलते जा रहे हैं आपको। आरजेडी हो, टीएमसी, जेडी है, चारा घोटाला, तृणमूल कांग्रेस देख लीजिए क्या कर रहा है। एक खल्ली में, क्या खल्ली जगह का नाम है, चिटफंड घोटाला, क्या खल्ली जगह का नाम है अभी जो आ रहा है, संदेश खल्ली। क्या खल्ली, क्या प्रॉब्लम हो रहा है आप देख लीजिए। राम भक्तों पर गोली चलवाए, तर गोली चलवा दिए। हाराम 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 करते हुए मरे हमारे कार सेवक भाई, हम उनको कैसे अलग छोड़ दें? उनको न्याय नहीं मिला आज तक, उनका घर कभी गए हैं? आज मोदी की सरकार जो है ना मंदिर बना करके रिपेयरिंग करके दिए हैं, श्री राम प्रभु का मंदिर। लोग कहते हैं कि धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, मंदिर कहीं नया नहीं बना है। लोगों का तो यही अगर मंदिर के जगह पे हम फिर हॉस्पिटल बना दे, अदर दूसरी चीजें बना दे तो क्या गलत है उसमें? कैसे मंदिर की जगह मस्जिद बना देंगे या